नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कर्मा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एक अगर अच्छा डोमेन खरीदना है तो वो कैसे खरीद सकते हैं। मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा आपसे, टॉप 10 टिप्स जिसके थ्रू आप एक अच्छा डोमेन नेम परचेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो वो है stickwith.com डोमेन। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डोमेन में जो टॉप लेवल डोमेन नेम है वो .com हो, बिकॉज क्या होता है लोगों को ज़्यादातर .com ही याद रहता है। फॉर एग्जांपल google.com, facebook.com, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि हमारे डोमेन नेम में .com हो। लेकिन अगर आपको कंट्री लेवल पे अगर टारगेटिंग करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ इंडिया को टारगेट करना है तो आप .in लेते हो। अगर आपको यूएस को टारगेट करना है तो आप फिर .us लेते हो। अगर आपको कोई और कंट्री टारगेट करना है जैसे पाकिस्तान को टारगेट करना है तो .pk लेते हैं हम। तो सबसे बेस्ट है .com डोमेन, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को अगर टारगेट करना है तो आप .com डोमेन को ले सकते हो। चलिए तो बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है यूज़ कीवर्ड इन योर डोमेन नेम सर्च। दोस्तों, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम एक डोमेन नेम ले उसके अंदर हमारा कीवर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टेकी का, मतलब ये वेबसाइट रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। अगर मैं जिम के ऊपर वेबसाइट बनाता हूँ तो यहाँ जिम आ जाएगा, मतलब मुझे मेरा कीवर्ड यूज़ करना है डोमेन में, जो एक अच्छा फैक्टर माना जाता है एसईओ के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कीप योर डोमेन नेम शॉर्ट। दोस्तों, डोमेन नेम को हमेशा हमें छोटा रखना चाहिए। ट्राई करिए कि जो 15 कैरेक्टर्स है, मतलब 15 लेटर्स है, उसमें आपका डोमेन नेम आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ techinext.com तो ये आपका एक अच्छा डोमेन नेम होगा, बिकॉज इसके अंदर आपका कीवर्ड भी आ रहा है और साथ ही साथ ये 15 कैरेक्टर्स के अंदर भी है। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा डोमेन है वो शॉर्ट हो। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो है मेक इट ईजी टू प्रोनाउंस एंड स्पेल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप डोमेन नेम परचेस कर रहे हो वो इजीली बोलने लायक हो, हर कोई उसे इजीली बोल सके और याद रख सके। इसके लिए हमको क्या करना है, एक ऐसा डोमेन लेना है जो इजीली प्रोनाउंस हो सके। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला पॉइंट है कीप इट यूनिक एंड ब्रांडेबल। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जब भी आप एक डोमेन नेम लेते हो तो कोशिश ये कीजिए कि वो यूनिक हो, ना कि अगर आप किसी ब्रांड को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप पे बना रहे हो तो होता क्या है, वो एक ट्रेडमार्क है व्हाट्सएप। अगर आप उसको अपने ब्रांड में यूज़ करते हो तो आने वाले टाइम में आपको कॉपीराइट आ सकता है, स्ट्राइक आ सकती है आपके डोमेन पे, जिससे आपका डोमेन को गूगल हटा सकता है। ठीक है। या फिर जो आपका डोमेन या तो फिर आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है वो आपके डोमेन को डिलीट कर सकता है। सबसे पहले हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वो यूनिक हो और हम उसको आगे बढ़ा सके, उसको स्केल कर सके। उस डोमेन नेम को स्केल करने से मेरा मतलब ये है कि आप उसको एडवर्टाइज कर सकें और इजीली जो याद हो और उसको ब्रांड बना सकें। 6 पॉइंट हम देख लेते हैं कि अवॉइड हाइफन्स इन डोमेन नेम। जब भी आप एक डोमेन नेम लें उसके अंदर हाइफन्स का जो यूज़ है वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है हाइफन्स के यूज़ से डोमेन का एक लुक बिगड़ जाता है और दूसरा एसईओ के पर्सपेक्टिव से ये ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड डबल लेटरिंग। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा पिंटरेस्ट का। अगर पिंटरेस्ट को हम देखते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना, एक तो पिन, दूसरा इंटरेस्ट। तो इन्होंने इसको शॉर्ट करके पिंटरेस्ट नाम दिया है। इस तरीके से अगर आपके भी डोमेन नेम में लेटर्स डबल हो रहे हैं साथ में तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए और एक अच्छा डोमेन नेम आपको फाइंड करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी डोमेन लें उसको रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करने से मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो व्हाट्सएप एक ट्रेडमार्क है। ठीक है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे अपने डोमेन में तो आपको कॉपीराइट आने वाला है बहुत ही जल्दी। साथ ही अगर आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हुआ है तो फिर आपको आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप जब भी डोमेन नेम परचेस करें उसके पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, गूगल कर लीजिए आप उसको, या सोशल मीडिया पे चेक कर लीजिए कि उस नाम से ऑलरेडी कहीं अकाउंट तो नहीं बने हुए हैं। और साथ ही आप गूगल से भी आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो कि उस डोमेन पे ऑलरेडी डोमेन
बुक तो नहीं है किसी और टॉप लेवल डोमेन पे जैसे .in में या .net में, क्योंकि हमें एक यूनिक डोमेन नेम परचेस करना है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके आप ये पता कर सकते हो कि आप जो डोमेन नेम सोच रहे हो ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, यूज डोमेन जनरेटर फॉर क्लेवर आइडियाज़। यहाँ पर दोस्तों मैं एक पिछला वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि आप एक अच्छा डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप लीन डोमेन सर्च का यूज़ करके एक अच्छा डोमेन नेम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, आप अपने कीवर्ड का यूज़ करके एक अच्छा डोमेन नेम जनरेट कर सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा डोमेन मिल गया है तो आपको सबसे पहले उस डोमेन नेम को परचेस कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और परचेस कर लेगा, क्योंकि अच्छे डोमेन जिनके नाम इजी टू रिमेंबर होते हैं और जो ब्रांडेबल होते हैं वो लोग बहुत जल्दी परचेस कर लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और आपको एक जल्दी अच्छा डोमेन बुक कर लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर डोमेन रजिस्टर करें, तो GoDaddy है, नेमजीप है और भी कई दूसरी वेबसाइट्स है, इनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, हाउ टू चूज़ द बेस्ट डोमेन नेम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहे तो जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।